हो गया है, आप दोनों पक्षों का फैसला करा दीजिएगा, कोशिश करके छुड़वा दीजिएगा। दोनों पक्ष में भेज रहा हूँ, दोनों पक्षों का फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, फैसला करा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके। तो अब विधायक जी का फोन आ रहा था, किसी से बात कर रहे थे, बहुत इमरजेंसी केस हमारे खातिर विधायक जी ने रुकवा दिया है। और अब सीधा बात करते हैं फ़हीम इरफान साहब से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हम जैसे लोगों को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मेरा सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि देखिए अमूमन हम देखते हैं कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप एक जिम्मेदार, आप एमएलए हो, आप विधायक हो अपने लोगों के, तो आप अपने 24 घंटे किस प्रकार से बिताते हैं? पहले एक सरल सवाल, आप इससे शुरुआत करिए। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर सुबह फजर की नमाज के बाद मैं अपने वालिदैन की कब्र पे जाता हूँ। मेरे वालिद साहब का इंतकाल 10 मार्च 2016 को हुआ था और कोरोना काल में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। वहीं मेरे दादा अब्बा और मेरे आबा अजदाद की कब्रें हैं। मेरे अभी चचा का इंतकाल हुआ है। तो मैं सबसे पहले नमाज फ़जर अदा करने के बाद अपने वालिद मोहतरम की कब्र पे कब्रिस्तान जाता हूँ और वहाँ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हर परेशानी बलायात से महफूज रखे और जो भी दिक्कतें हैं पूरे हिंदुस्तान की वो ख़त्म हो जाएं। हमारे ऊपर आने वाली हर बला हर भाई से, हर दोस्त से, हर माँ, हर बुजुर्ग से ख़त्म हो जाए। और अपनी शुरुआत में अल्लाह के नाम से करता हूँ और अपने वालिदैन की कब्र पे जाके करता हूँ। अच्छा, तो ये तो आपने अपना सुबह का शेड्यूल बताया कि आप सुबह में इस तरीके से करते हैं। अच्छा, दोपहर में आप क्या करना पसंद करते हैं? फिर क्योंकि लगातार वहाँ से आने के बाद हमारा जनता दरबार शुरू सुबह से ही हो जाता है। लोगों की खिदमत करना हमारा फर्ज है जी। और हम जनता के खादिम हैं। खादिम की हैसियत से हम सुबह से ही बैठ जाते हैं जी। उसी वक्त हम लोगों को थोड़ा सा जब मुकम्मल हो जाता है, थोड़ा सा लोगों की आवागमन कम हो जाता है, उनके काम हो जाते हैं, तो फिर हम अपने घर पे जाके ब्रेकफास्ट के बाद फ्रेश होने के बाद फिर दोबारा कार्यालय पे ही बैठ जाते हैं और जो भी जनता की समस्याओं का समाधान है वो करते हैं। उसके बाद जो भी प्रोग्राम्स लगे होते हैं क्षेत्र में, उन प्रोग्राम्स को हम लोग अटेंड करते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई बड़ा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम या किसी के गमी का प्रोग्राम, खुशी का प्रोग्राम हो या अधिकारियों से मिलने का मामला हो। तो हम लोग जनता दरबार जो हम लंच के बाद तक, जोहर की नमाज के बाद तक लगाते हैं और उसके बाद हम लोग ये सिलसिला कायम रखते हैं मुलाकातों का। और वो सिलसिला कायम रखने के बाद फिर भी हम जब भी कार्यालय पे अवेलेबल होते हैं तो लोगों से मुलाकात में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि आवाम की आवाज़ नकारे खुदा है, आवाम ही आपको इज्जत देती है। हमें आवाम ने चुना है तो हम आवाम के खादिम हैं। तो ये सिलसिला हमारा मुसलसल फजर की नमाज से शुरू होकर लगातार रात देर तक, जब तक काम न निपटे तब तक चलता रहता है। और हमारा मकसद ये रहता है कि हम आवाम के किस काम आ सकें और आवाम की किस तरीके से खिदमत कर सकें। एक दिलचस्प मैं तथ्य आपको बताना चाहूँगा फ़हीम जी के बारे में। मैंने सुना था, कुछ लोग, मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि फ़हीम जी से आप ये सवाल पूछना, जब आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा चलती है तो फ़हीम जी की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और बहुत ज़्यादा मैं अच्छा भी मानता हूँ एक इंसानियत के नाते कि फ़हीम जी कांवड़ियों पर फूल डालते हैं। वो दिलचस्प आ गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या मामला है? देखिए, मैंने अभी कहा धर्म आस्था का नाम है। कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। हम लोग उस परवरदिगार को मानते हैं, कोई भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में, गॉड के रूप में, जीसस, जिस तरीके से जिसको जैसे मान्यता है, लेकिन मानते तो सब अपने एक ऊपर वाले परवरदिगार को हैं। तो हमारा कहना यह है कि भगवान की कोई ज़ात नहीं होती, अल्लाह ताला की कोई ज़ात नहीं होती। कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला सारे जहान का रब है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भगवान सबके हैं, बस नाम हम बदलते हैं। लेकिन जो भी अपने धर्म की इज्जत करता है, धर्म की परस्तिश करता है, धर्म की पूजा करता है, धर्म की इबादत करता है, मैं उन सब की इज्जत करना अपना फर्ज समझता हूँ। कावड़ यात्रा हो, साईं पालकी हो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो, चाहे होली का मामला हो या दीपावली का त्यौहार हो, नौ दुर्गे का मामला हो या कोई भी मामला हो, मेरा मकसद ये रहता है, क्योंकि मैं आवाम का खादिम हूँ, मकसद ये रहता है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों के जज्बे को समझ सकें, उनके जज्बात को समझ सकें। तो मेरा मकसद ये है, कावड़ यात्रा हो या नमाज का मामला हो या ईदगाह का मामला हो या कि रामलीला उद्घाटन का मामला हो या रामायण का मंचन हो, मैं हर किसी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसलिए लेता हूँ कि मैं किसी के किसी भी काम आ सकूं और धर्म के नाम पर जहां पर भी मेरी जरूरत हो, हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। तो देखिए फ़हीम जी का ये सवाल जो है बहुत बढ़िया लगा मुझे और बिल्कुल हकीकत है कि आप सबसे पहले इंसानियत को देखिए, फिर आप अपने धर्म का पालन कीजिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी, क्योंकि एक राजनेता के रूप में एक ऐसा इंसानियत भरा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही जितनी भी सराहना की जाए कमी कम है, एक इंसानियत के रूप में। चौथा सवाल मेरा ये रहेगा कि मैंने एक फैक्ट और सुना, कुछ लोग जो यहाँ के बिलारी क्षेत्र के जो नौजवान हैं, खासकर रामरतन पर अभी क्रिकेट हो रहा था, वो बता रहे थे कि हमारे जो विधायक जी हैं वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और प्रभावित करते हैं, और अभी वर्ल्ड कप का मौका चल रहा है, तो क्या कुछ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ शुभकामनाएं या अपने युवाओं के लिए बिलारी के?
मैं क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करता हूँ और खेलता भी हूँ। अच्छा। क्रिकेट से मुझे बहुत प्यार है। मेरी कोशिशें हमेशा ये रहती हैं कि मैं बच्चे नौजवान बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कोशिशें करूं। मैंने 2007-8 में एक बहुत बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था जी। जो भुवनेश्वर कुमार इंडिया टीम को प्रतिनिधित्व करते हैं। मोहम्मद जी। सामी साहब वो यहाँ क्रिकेट खेल कर गए हैं, आइडिया काफी रणजी प्लेयर जो आइडिया ग्राउंड के नाम अच्छा, से मरहूम अच्छा। हमारे सलीम भाई थे, सलीम अख्तर साहब, उनके साथ हमने एक बड़ा टूर्नामेंट कराया था। और मैं लगातार बच्चों को खिलाने की कोशिशें भी करता हूं और मेरा मकसद भी यही है कि मैं अपने खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ा सकूं। तो मैं इस क्षेत्र में हमेशा काम करता हूं। खेल से जुड़े हुए तथ्य, खेल से जुड़ी हुई भावना, खेल की भावनाओं से आगे बढ़ने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है आपका जी। और आपका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो खेल को अपने जीवन में हर किसी को लाना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, खो खो हो, कबड्डी हो, जो भी खेल हो खेलना चाहिए। और मैं यकीन के साथ इंशाल्लाह अपने दिल पर यकीन करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे, परवरदिगार की ज़ात पे, बुजुर्गों के साए में भरोसा है मुझे कि इंडिया मजबूती से जीतने की तरफ जा रही है और मजबूत जीत कर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा विधायक जी, उस पर क्या कहेंगे? अभी पाकिस्तान को धूल चटाई हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने। देखिए, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, हमारा देश सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। जहां सिराज विकेट लेते हैं तो विराट कोहली साहब शतक मारते हैं। यही मोहब्बत हमारी टीम की है जो आपको दिख रही है। हम लोग पाकिस्तान को धूल नहीं चटाए हैं, हम लोग पूरे वर्ल्ड की जीत कराएंगे और इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप हमारी ही टीम जीतेगी। तो देखिए, विधायक जी ने अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत की हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। उन्होंने सिराज को भी दुआएं दी हैं, तो साथ में विराट कोहली का भी सम्मान रखा है। ये एक अच्छी इंसानियत का एक, मैं अगर बात कहूं तो बहुत बड़ी बात कह दी विधायक जी ने कि भारतीय क्रिकेट टीम 2023 का वर्ल्ड कप यकीनन जीतेगी रोहित शर्मा की कप्तानी में। ऐसा विधायक जी ने अपना आश्वासन दिया है। विधायक जी, एक सवाल और, बेटियों और महिलाओं के लिए अगर कोई बढ़िया सी, अगर आप अच्छी सी सोच, पहल या कोई आप अपनी विधानसभा में कोई कार्य कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह जी। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी कर देती हैं जिस घर में चली जाती हैं। ये देश हमारे इस देश की संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है। जहाँ प्रतिभा पाटिल जैसी, कल्पना चावला जैसी बहनें, जहाँ पर ऐसे लोग, बच्चियां जो नाम रोशन किए हैं आज, चाहे किसी भी लाइन में हो, आज बच्चियां किसी से पीछे नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चियों को इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए कि बच्चियां अब हमारे देश का मुस्तकबिल हैं। और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने हमेशा अच्छे काम किए। एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया, बच्चियों के लिए इंटर कॉलेजेस बनाने का काम किया। बच्चियों के लिए विधायक जी ने हमेशा ये कोशिश की कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का मैदान हो, या बच्चियों को कोई आगे बढ़ने का मामला हो, मेरे वालिद साहब ने भी हमेशा ये कोशिश की है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके वालिदैन उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं। और मेरी विधानसभा की हर एक बच्ची अपने आप को फख्र महसूस करती है, क्योंकि उनका भाई, उनका बेटा, उनका दोस्त, उनका परिवार का सदस्य उनके लिए हमेशा ये सोचता है कि मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई मिलके कैसे हम अपनी बहनों की तरक्की के लिए कोई काम कर सकें। अच्छा, तो ये तो हुई महिलाओं की बात। एक और बस हमारा सवाल रहेगा आपसे युवाओं के लिए, क्योंकि आप खुद युवा हैं, मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ तक आपकी पर्सनैलिटी है वो लाजवाब है। मैं खुश हूँ क्योंकि अमूमन विधायक जो है अपने आप को इतना फिट नहीं रखते हैं। आपकी फिटनेस लाजवाब है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपकी जो विधानसभा है या जो भी लोग हैं, युवाओं के लिए अगर कुछ कह दें जो मोटिवेशन, क्योंकि आप जैसे लोग देखकर बहुतों को नई जिंदगी जीने का मौका मिल जाता है। क्योंकि कुछ लोग हैं बेचारे अंधेरे में रहते हैं, यार कि कुछ नहीं बचा जिंदगी में, क्या करूं, डिप्रेशन में रहते हैं। अगर कोई ऐसे शब्द कह दें जिनसे उन्हें भी जीने का सलीका मिल जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश की जाए तो हर कोशिश कामयाब नहीं होती। और कामयाब ना हो तो ये जरूरी नहीं कि कोशिश ना की जाए, कोशिश करते रहिए, कामयाबी हमेशा कदम चूमेगी। नौजवानों से मेरा यही कहना है कि कामयाबी का रास्ता शिक्षा का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता जोश का, जज्बे का, जज्बात का रास्ता है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मायूस कभी मत होना नौजवानों, तरक्की आपके कदमों में है इंशाल्लाह। बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, अपने परवरदिगार पर, अपने अल्लाह पर, अपना जिसमें धर्म में हो आप, अपने भगवान पर यकीन होना चाहिए। बुजुर्गों का साय में आप लोग बुजुर्गों को याद करते हुए बुजुर्गों के साय में अपने पलिए, अपने वालिदैन की इज्जत करिए, माँ बाप की इज्जत के साथ साथ छोटे भाई बहनों की, बड़ों की इज्जत करिए, सोच बदलिए, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और वही उगाते हैं बंजर जमीन में सबसे, वही उगाते हैं बंजर जमीन में सबसे हुनर के अपने जो परवरदिगार होते हैं। तो
तो बस मेरा यही मैसेज है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए और आप लोग कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन को अपना मुकद्दर बनाइए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़िए, डॉक्टर बनिए, कलेक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, क्रिकेटर बनिए, साइंटिस्ट बनिए। समझ लीजिए इंशाल्लाह आप लोग कभी किसी से मात नहीं खा सकते और नौजवान देश का मुस्तकबिल है और नौजवान इंशाल्लाह ताला देश को आगे बढ़ाएगा। विधायक जी, एक इंटरेस्टिंग और लास्ट और आखिरी सवाल हमारा रहेगा आपसे, अगर आप विधायक नहीं होते तो क्या बनना चाहते? देखिए, मैं तो कल भी खादिम था, आज भी खादिम हूं, मैं विधायक नहीं हूं। विधायक तो मेरे वालिद मोहतरम थे। 10 मार्च 2016 को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। उसके बाद आवाम ने मुझे खादिम की हैसियत से चुना। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं अपने वालिद साहब के नाम को रोशन कर सकूं। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि लोगों की फलाह वहदूद के काम कर सकूं। मैं गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को कायम रखूं। मैं हमेशा विधानसभा बिलारी को आदर्श विधानसभा बनाऊं। मैं कल भी खादिम था, आज भी खादिम हूं। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं कभी विधायक की हैसियत में भी आऊंगा, लेकिन यह हैसियत अल्लाह के करम और बुजुर्गों के साए में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ और बुजुर्गों का साया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआएं हैं मेरे ऊपर, और मैं उसी साए में पलते हुए अपने आप को ये सोच कर आगे बढ़ता हूं कि मैं खादिम हूं, सेवक हूं, जनता का खादिम हूं। न मेरी कोई औकात, न मेरी कोई हैसियत है, आवाम ही मेरे लिए सब कुछ है। उनकी खिदमत करना मेरा मकसद है, धर्म है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसी नेक नियत के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। यही मेरी सोच है। मेरी कुछ युवाओं से बात हुई, वो तो ये बता रहे थे कि हमारे विधायक साहब जब आपके वालिद मोहतरम हयात थे, दुनिया में जिंदा थे, तो बताते हैं कि विधायक साहब जो है क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और अकेडमी भी ज्वाइन की थी। ऐसा मुझे सुनने में मिला युवाओं के माध्यम से। क्या कह सकते हैं? क्रिकेट क्योंकि मेरा बहुत बड़ा शौक है, मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ और खेलता भी हूँ और खेल रहा हूँ इस वक्त भी। तो कभी ये तो नहीं ख्याल आया कि मैं इंडिया टीम को खेलूंगा, ना कभी ये आया, लेकिन हाँ ये जरूर था कि ये जोशीला क्रिकेट है, जोश का खेल है। इसी जोश के साथ मैं कल भी खेलता था, आज भी खेलता हूँ। मकसद सिर्फ यही है कि अपने आप को फिजिकली फिट रख सकूं और नौजवानों को प्रोत्साहित कर सकूं। जो नौजवान खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं। यही मेरा मकसद है। आपकी विधानसभा में कोई बच्चा है सर जो अभी कुछ खेल रहा हो क्रिकेट में, कोई अंडर 19, 16, 14 वगैरह कुछ? मेरी विधानसभा के अभी कई लड़कों का तकर्रुर हुआ है, चयन हुआ है क्रिकेट में अंडर 19 में हुआ है। तो कुछ लड़के इस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि बच्चे और बच्चियों में के अंदर भी क्रिकेट का मामला आ गया है। तो मैं नाम लेने के लिए यही बताऊंगा कि 11 होती है पूरी, 11 लड़कों की कोशिशें होती हैं और 11 के 11 बच्चे कोशिश करते हैं और 4 लड़के एक्स्ट्रा में होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं विधानसभा बिलारी के हर एक बच्चे को है कि वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़े और अपने आप को आगे बढ़ाए। और आपके यहाँ से मैंने सुना है कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो बहुत ज्यादा, आपका रिकॉर्ड है, आपकी विधानसभा सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर चलते हैं और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपकी विधानसभा से करते हैं। इस पर अगर 2-4 शब्द हो जाए। हमारी कोशिशें यही रहती हैं कि शैक्षिक विकास भी होना चाहिए और मानसिक विकास भी होना चाहिए, खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए, शैक्षिक संस्थानों को भी बढ़ावा देना चाहिए। मैं हमेशा शैक्षिक संस्थानों की बहुत इज्जत करता हूँ, गुरुजनों की बहुत इज्जत करता हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं प्रशासनिक अधिकारियों की, पत्रकार बंधुओं की बहुत इज्जत करता हूँ, सामाजिक संगठनों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर प्रदेश का विकास करें, देश का विकास करें, विधानसभा का विकास करें। और तरक्की का रास्ता शिक्षा का रास्ता है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी ताकत से मेरे वालिद मोहतरम ने भी काम किया और मैं भी काम कर रहा हूँ और करूंगा। मेरा मकसद विधानसभा बिलारी को आदर्श विधानसभा बनाना है, एक पढ़ी लिखी विधानसभा बनाना है और मैं इंशाअल्लाह ताला। बस लास्ट और आखिरी सवाल रहेगा, नफरत के माहौल में अगर प्यार भरा एक संदेश मिल जाए तो बस बहुत काफी होगा। नफरत के माहौल में यही कहना चाहता हूँ, कोई नफरत नहीं होती, दूर कर ले नफरतों को, दिल से दिल को तू मिला ले और साफ कर दे वो स्याही जो दिलों पे छा गई। तेरी होली मैं मनाऊं, मेरी ईद तू मना ले। मोहब्बत का पैगाम यही है, मोहब्बत से रहिए, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा कायम रखिए। हम सब एक हैं, ये देश हमारा है, हम सबका है, ये बहुत प्यारा मुल्क है। इस मुल्क में हम सब रहते हैं। ये मुल्क हमारी मोहब्बत भरी एक ऐसी शाखाएं हैं, ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है जो हम सबको छाया देता है। ये हिंदुस्तान हमारा सारी दुनिया में बेहतरीन मुल्क है और बहुत शानदार मुल्क है। ये बहुत प्यारा वतन हम सबका वतन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ फहीम इरफान साहब, जिन्होंने अपने बेबाकी से अंदाज से सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेशन भरे, बहुत ज्यादा आदर्श भरे अपना इंटरव्यू से सभी को प्रोत्साहित किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत ज्यादा कुछ सीखेंगे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि इस तरीके की, इस वातावरण में ऐसी बातें करते हैं, वाकई में काबिल तारीफ है। तो प्लीज आपसे गुजारिश है, आज हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।